केरल के छेरतला में नंगेली अपने पति चिरुकंदन के साथ रहती थी। साल 2018 में जब राजसी शासन चलता था तब कई तरह के कर वसूले जाते थे। ये कर उनकी आमदनी पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि उनकी नीची जाति यानी दलितों पर केंद्रित थे। ब्राह्मण जाति और कई अन्य तथाकथित ऊंची जातियों के लोग कई विशेषाधिकारों से भरा जीवन व्यतीत करते और साथ ही ऊंच नीच का भेद बना रहे, इस कारण कर वसूले जाते थे। दलित जाति की महिलाओं को अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि अपना स्तन को ढकने की अनुमति नहीं थी। अगर वो ऐसा करती तो उनसे इस बात का भी कर वसूला जाता था। नंगेली एज़हवा जाति की थी। उनके समुदाय को और अन्य निचली जातियां जैसे थिया, नादर और दलित समुदायों को भी इस कर का भुगतान करना पड़ता था। इसे मूलाकरम भी कहा जाता था। कपड़ों पर सामाजिक रीति रिवाज एक व्यक्ति की जाति की स्थिति के अनुरूप थे, जिसका मतलब था कि उन्हें केवल उनके कपड़े पहनने के तरीके से पहचाना जा सके। इस तरह स्तन कर का उद्देश्य जाति संरचना को बनाए रखना था। 550 रियासतों में से त्रावकोड़ की इस रियासत ने भी इस कर को लगाया था और ये रियासत ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आती थी। नंगेली ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। उनके विरोध का तरीका था अपने शरीर को ढकना, बिना स्तन कर भरे। ऐसा कर वसूलना ब्रह्मांडिक पितृसत्ता को दर्शाता था कि केवल ब्राह्मण महिलाओं को शरीर ढकने की जरूरत है और अन्य महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है खुद के शरीर पर। नंगेली ने इस बात का विरोध कर साबित किया कि यह शरीर उनका है तो नियम भी उनके ही होंगे और इसे ढकने की इच्छा भी उनकी ही होगी। उस समय यह साहस तो अतुलनीय था। जब शासकों के कर वसूलने वाले अधिकारियों को इस विरोध के बारे में पता चला कि नंगेली किस तरह खुद को ढककर तथाकथित ऊंची जाति और समुदाय के लोगों और उनके मनुवादी ढांचे को भी चुनौती दे रही है और किसी भी तरह से स्तन कर देने से साफ मना कर रही है, तब कर वसूलने नंगेली के घर जा पहुंचे। वो एक सुबह आए उनके स्तर पर कर लगाने के लिए। उसके आकार और आयामों पर निर्भर करते हुए आंकड़ा बकाया की गणना करने के लिए। लेकिन नंगेली ने तब भी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया और विरोध करते हुए अपने स्तनों को काटकर एक पत्ते पर कर की तरह वसूलने वालों के सामने रख दिया, जिसके बाद नंगेली की मृत्यु बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसी दिन हो गई। नंगेली के पति चिरुकंदन का यह अंतहीन दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके कारण चिरुकंदन ने नंगेली की जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार देश में पहली बार किसी पुरुष ने सती की। यह विरोध नंगेली ने अपनी अंतिम सांस तक जारी रखा। आखिरकार बाद में इस जातिवाद और पितृसत्तात्मक कर को हटा दिया गया, लेकिन नंगेली की मृत्यु के बाद, उनके इतने बड़े विरोध के बाद, जिस प्रकार नंगेली को स्वयं पर इतनी हिंसा करनी पड़ी अपनी अस्मिता, अपने मान के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। दुख की बात यह है कि केरल के इतिहास में इस बारे में जानकारी भी नहीं है और ये घटना भी बहुत कम बयां की जाती है। वहीं साल 2016 में एनसीईआरटी ने भी सीबीएसई को अपने स्तनों को ढकने के अधिकार के लिए नादर महिलाओं के संघर्ष पर लिखे एक अध्याय को हटा देने की मांग तक कर डाली थी, जो कि बाद में सभी पाठ्यक्रमों से हटा दिया गया था, क्योंकि हिंदू विरोधी कोई भी अध्याय रखना साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर हमला होता। इस तरह की साहसी घटना की विरोध की हमारे इतिहास में जगह नहीं बनने दी गई, लेकिन नंगेली का यह विरोध आज भी गूंजता है उनके समुदाय, उनकी जाति की महिलाओं के दिलों में। हम भी नंगेली का यह साहस कभी नहीं भुला सकते, जिससे ना सिर्फ खुद की अस्मिता के लिए अपनी जान दे दी, बल्कि अपनी तरह की बाकी महिलाओं को भी इस निरादर से बचाया।